हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके सवाल। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? तो बाबू ये कह रहा है कि एक ए है और एक बी है। अब ये कह रहा है कि ए अगर 100% कार्यकुशल है तो ये कितना है? 60 अधिक है, तो 160 है। अब हम इसको थोड़ा छोटी डिजिट कर ले तो 0 से 0 काट देंगे। 2 5 10, 2 8 16, ऐसे कर सकते हैं इसको। अब ए की कार्य क्षमता 5 आ गई है और बी की 8 आ गई है। और यहाँ कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कार्य क्षमता 5 है, तो 12 गुना 5 कर लेंगे। अपॉन में जिसका पूछा है उसको अपॉन रखना है। किसका पूछा है बेटा? बी का पूछा है, तो बी कितना कर रहा है? 8 कार्य क्षमता है, तो अपॉन में रखेंगे 8। अगर ए का पूछता है तो 5 रखते, दोनों मिल के पूछता तो 8 और 5 13 रखते। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अब कितना हो गया ये? 3 पचे 15 और अपॉन में 2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया और अपॉन 2। 7 सही 1/2 आपका आंसर आ गया डी। ठीक है, यहाँ पे डी लगा दीजिए। और बताइए आप, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। यहाँ पे ए का कार्य क्षमता 12 दे रखा था हमें, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। तो 60 अधिक कैसे होगा? अगर ये एक काम करेगा तो ये 60 करेगा, ये 100 करेगा तो 160 करेगा, ये होगा ना। तो हमने ए को 100 कराया, बी का 160। 0 से 0 काटा हमने, 2 से काटा, 2 5 10, 2 8 16। तो ए का कार्य क्षमता 5 आ गया, बी का कार्य क्षमता 8 आ गया। हमें क्या कह रहा था? ए की दे रखी थी वैल्यू, तो ए 12 कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ से हमने लिया 5। अपॉन में जिसका पूछा है उसको अपॉन रखना है, हमने 8 को अपॉन में रखा। अब देखिए क्या किया हमने, इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। यहाँ पे आ गया 3 5 15 और ये हो गया 2। जब हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपको देखिए 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, कितना बच गया? 1। तो जो ये संख्या होती है इसको ऊपर लिखते हैं 7, जो ये होती है इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, और 2 को बटे में लिखते हैं। ऐसा ही है, ये है आपका 7 से 1/2 डे आंसर। और कोई दिक्कत हो दोबारा देख लीजिएगा चैनल को। आओ बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उससे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कोई कार्य है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2, ए कर रहा है और बी भी कर रहा है, लेकिन ए कितने दिन में कर रहा है? ए उसे 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिनसे दोनों कट जाए, जिसको एलसीएम बोलते हैं, ले सकते हैं। तो हम क्या लें? अगर हम 30 लेते हैं, 30 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 10 तियाँ 30, 15 से कटेगा, 15 दूनी 30। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो कौन काम ज़्यादा कर रहा है? ए कर रहा है। कौन काम कम कर रहा है? तो बी कर रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है दोनों मिलके ये 30 काम, जो ये हमारा 30 काम आया है, ये 30 काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन में कितना हो रहा है? 5 काम हो रहा है। करना कितना है? 30 काम। तो 30 को आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5 6 के 30, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो 3 और 2 5 होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको भूलना मत। दोबारा बताएं, देखिए ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में। हमने क्या लिया इसका एलसीएम? 30 लिया, क्योंकि 30 10 से भी कटता है और 30 15 से भी कटता है। तो ये कुल कार्य अब हो गया 30 काम करना है, और ये 30 काम ए 10 दिन में कर रहा है और ये 30 काम बी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर ये एक दिन में कितना काम करेगा ये, तो 10 तियाँ 30, एक दिन में 3 काम करेगा। बी कितना करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम। करना कितना है? 30 काम। तो 30 काम करने में ये दोनों एक दिन में 5 काम करते, कितने? 6 दिन में दोनों काम समाप्त कर देंगे। ओके बेटा, अगला प्रश्न देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा बी अकेला उसे कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पे कह रहा है 2 लोग पहले काम करेंगे। थर्ड सवाल जो है आपका कह रहा है कि ए
प्लस बी मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 15 दिन में। और ये कह रहा है अकेला बी अगर करे इसको तो वो करेगा इस काम को 20 दिन में। ठीक है, देखो ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 20 दिन में कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसका भी एलसीएम लेंगे, ऐसी संख्या जिसे दोनों कट जाए। तो बताओ 60 ले लें हम। आप क्या करना, बड़ी संख्या को देखना। अगर हम यहाँ 20 लेते हैं तो 20 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। इसको 40 कर देते हैं तो 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 20 दिया 60 से, अगर हम यहाँ 60 लेंगे तो 20 3 बार में कट जाएगा और 15 4 बार में कट जाएगा। 15 चौका 60। मतलब ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। बी अकेला करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। एक बात बताओ, तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3 काम कर रहा है। ए कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। तो अगर ए का पूछता अकेला तो हम 60 को 1 से डिवाइड करते हैं। अगर बी का पूछेगा तो हम 60 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए का ही पूछा है। बाबू देखो, अगर ये 3 दिन काम कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो यहाँ भी 3 काम कर रहा होगा ना। लेकिन यहाँ पे 4 काम हो रहा है, तो ए कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है ना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। हमसे पूछा है ए का, तो हम 60 को डिवाइड किससे करेंगे? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 60 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बी का पूछता तो 60 को हम किससे डिवाइड करते? 3 से, तो 20 आ जाता। कितना आता? 20 आ जाता। ओके, थैंक यू। दोबारा बताऊँ? दोबारा देख लो। उसने कहा ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में। लेकिन बी अकेला 20 दिन में कर रहा है। हमने इन दोनों को काटने के लिए ऐसी संख्या ली जिनसे दोनों कट जाए। हमने लिया 60 से 20 कितनी बार में कटता है? 20 से 3 बार में 60 कटेगा, और 15 से 4 बार में। तो ये एक दिन में 4 काम हो रहा है और यहाँ पे एक दिन में 3 काम। तो बी अकेला 3 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिल के 4 काम कर रहे हैं। तो अगर बी अकेला 3 काम कर रहा है तो भाई ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो 4 काम होगा। तो ए का पूछा है तो हमने कुल काम था 60 को 1 से डिवाइड किया। ये काम अकेला 60 दिन में करेगा, अगर बी अगर करेगा तो 20 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है? देखो बेटा, ये कह रहा है कि तमस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। एक तमस है और एक मिहिर है। ये क्या कह रहा है? तमस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तो तमस 2 होगा और मिहिर 1 होगा। ठीक है बेटा, अभी कह रहे यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करे। अगर दोनों मिलकर 12 दिन में, दोनों मिले 2 ये कर रहा है और 1 ये कर रहा है, कितना हो गया? 3। और कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है बेटा, अब ये जिसका पूछा है उसको अपन रखना है हमें। तो किसका? दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य पूरा कार्य तो करे तो समय अकेला उसे कितने समय में करेगा? तमस का पूछा है बेटा। किसका पूछा है? तमस का। तमस कहाँ है? तो ये तमस 2 है, तो यहाँ बटे में कितना आएगा? 2 से काटो, 2 6 12। अब यहाँ आ जाएगा 6 तिया 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18। ठीक है बाबू, कौन सा प्रश्न था? तो ये हमारा था प्रश्न नंबर 4 था। ठीक है, चौथा प्रश्न था और इसमें तमस और मिहिर के बारे में दिया था। तमस 2 कार्य करता है, मिहिर 1 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे और काम कितना करना है? 12 दिन करना है। तो जिसका पूछा उसके बटे में रखा हमने और डिवाइड कर दिया। हमारा आ गया आंसर 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 5 कहता है बेटा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेला 18 दिन में। फिर कह रहा है कि बी उस कार्य को 15 दिन में। ठीक है, हमने बी बराबर लिख लिया 15। अब बाबू हमें क्या करना है? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे हम? ऐसे देखो, ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है बताइए आप लोग? 18 5 90, 15 6 का 90, 90 ले लो। 18 5 90, 15 6 का 90। ठीक है, मतलब ए 5 काम करेगा एक दिन में, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये लेकिन कह रहा है, ये कह रहा है कि 15 दिन पर बी अकेला उस पर 10 दिन कार्य किया। बी ने कितना काम किया? 10 दिन काम किया। अगर बी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 से 60 काम करेगा। तो इसने 60 काम कर लिया, किसने? बी ने, और छोड़ के चला जाएगा। कितना काम बचा है यहाँ पे? 30 काम बच गया। ठीक है, अब ये कह रहा है बचा हुआ काम ये अकेला कितने दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे बाबू? ये बचा हुआ काम कितना है? 30। इस 30 को कौन करेगा? ए करेगा। ए कितना करता है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 6 के 30। तो हमारा आंसर क्या आएगा बाबू? 6 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 5। एक बार और देख लीजिए बाबू, इसमें कंडीशंस क्या होती है कुछ। इसमें ये होता है कि अगर कोई काम शुरू हुआ है और कोई छोड़ के जा रहा है तो इसमें से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसने कहा बी अकेला 15 दिन, 15 किया इसने,
हमने 90 लिया था, ये 6 कर रहा था एक दिन में। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 60 काम। तो 10 दिन काम किया है ना, 10 दिन काम किया कितना? 60 काम किया और छोड़ के चला गया। बचा हुआ काम कितना था? 30 काम। अब ये 30 काम कौन करेगा? ए महाराज आएंगे और ए महाराज इस काम को करेंगे। कितने दिन में? 6 दिन में करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 डे आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? बाबू तीनों का पूछा है, तो इतना घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक ही बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है बाबू कि 1/2 कितने दिन में? तो 5। बी की बात करें तो बी कह रहा है कि 3/5 9। अगर सी की बात करें तो कह रहा है कि 2/3 8 दिन में। ठीक है, अब करना क्या बेटा, देखो ऊपर से काटना था। 1 से 5 ने 5 बार में 5 दूनी 10, 3 से काटो 3 तिया 9, 5 तिया 15, दो दो चौके 8, 4 तिया 12। अब देखो सेम हो गया, एक ही कार्य 10, बी का 15 और सी का 12 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा? 120 ले लें, चलिए 120 ले लेते हैं। ठीक है, 120 ए से कितनी बार में घटेगा बाबू? ए से कितनी बार घटेगा? 10 से 12 धाम में 120। अगर 15 से काटेंगे तो बताइए, 15 से 15/120 और 12 दहा में 120। ठीक है, 12 दहा में 120। अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ के इनका कार्य क्षमता? ऐड करिए, कितना आ रहा है जोड़ के? 12 और 8 कितना होता है? 20, 20 और 10 30। मतलब ये तीनों मिलके 30 काम कर रहे हैं एक दिन में। करना कितना है? 120 काम। तो 120 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 30 से। और ये 30 कहां से आया? 12, 8 और 10 को जोड़ें 30 तो आएगा भाई। ठीक है, तो 30 से डिवाइड, 3 से 0, 3 चौके 12, 4 आपका आंसर। 4 दिन, बी ऑप्शन सही है आपका, 4 डे आंसर। एक बार और बताऊं, चलिए देख लीजिए एक बार और। ये कह रहा है ए 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग 5 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में। सी 2/3 भाग 8 दिन में। ये होता क्या है बाबू? 1/2 का मतलब बराबर 5। 1 से 5 काटेंगे कितनी बार में? 5 एकम 5, 2 से गुणा करेंगे 10 आ गया। 3 से काटेंगे 9 को, 3 तिया 9 और कितना आ जाएगा? 3 5 15। 2 से काटे 2 चौके 8, 4 तिया 12। अब यही हमारा क्या बन गया? दिन। ए 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 120 आ गया। 10 से कितनी बार में कटेगा? 12 बार में, 15 से 8 बार में और 12 से 10 बार में। दोनों को ऐड किया तीनों को, तो कितना आ गया? 30 आ गया। कुल काम कितना है? 120। 120 को 30 से डिवाइड करेंगे, 4 दिन हमारा आंसर। और बताइए आप, पढ़िए बेटा। प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में। तो आपको पता ही है प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है हमें? ए प्लस बी कितने दिन में? तो 8 दिन में। और बी अकेला उस कार्य को करे, दोनों मिलकर करें तो 8 दिन में कर लेंगे, लेकिन बी जब अकेला करेगा तो उसे 12 दिन लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 24। ठीक है, क्योंकि 8 से घटता है 24 3 बार में, अब 12 से 2 बार में। मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और दोनों मिलके 3 काम। मतलब ए 1 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तभी तो 3 काम हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये पूछ रहे बाबू कि बी अकेला इस कार्य पर 4 दिन लगा रहता है, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 गुना 4 कितना हो गया? 8 काम बी कर लिया है भाई। इसमें से 24 में से 8 काम बी करके चला गया। कितना काम बचा है? 16 काम बचा है। अब बी का तो काम हो गया, कौन करेगा काम आगे? आगे करेगा ए, 1 ही करेगा ना। काटिए इसको, कितना आ गया? 16 ही आंसर आएगा इसका। 16 दिन लगेंगे ए को करने में, क्योंकि बी काम करके चला गया था। बचा हुआ काम 16 काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 16 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, ओके ब्रो।